बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की एक बड़ी कंपनी है और आप सारे यकीनी तौर पे जानते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से लेके माइक्रोसॉफ्ट उसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, या माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स हैं या विंडोज़ है, ये सारा आप लोग यूज़ करते हैं। शायद इसी पे मुमकिन है आप में से कोई वीडियोज़ भी देख रहे हो। उसने एक रिपोर्ट दी है। उसने कहा है कि जी हमारे कुछ अकाउंट्स हैक हो गए हैं। यानी इन अदर वर्ड उसने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बीन हैक्ड। ये स्टेटमेंट आई है, ऑन रिकॉर्ड है। और ये ख्याल किया जा रहा है उसकी जानिब से, माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से कहना है कि ईरानियंस ने हैक किया। ईरानी गवर्नमेंट का नाम उसने नहीं लिया, लेकिन उसने कहा है कि हायर्ड जिसको ईरानियन गवर्नमेंट्स ने हायर किया था, उसने हमारे 250 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हैक कर लिया। 365 हाई ग्रेडेड अकाउंट्स को हैक कर लिया। और ये दोनों चीज़ें और ये दोनों अकाउंट्स अमेरिका और इसराइल के थे और उनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद थी। डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन अकाउंट्स में मौजूद थी। सैटेलाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन अकाउंट्स में मौजूद थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन अकाउंट्स में मौजूद थी। चूँकि ईरानियन गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया, उन्होंने ये कहा है कि ये एक थर्ड पार्टी हायर की गई थी, जिस थर्ड पार्टी ने इस सारे ऑपरेशन को लीड किया, प्लीड किया। ये है ख़बर एज इट इज़। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ख़बर CNN ने रिपोर्ट की है, अमरीकी इदारे ने रिपोर्ट की है। ये कोई ईरानियंस ने रिपोर्ट नहीं की। ये टाइम्स ऑफ इज़राइल ने भी वैसे रिपोर्ट किया, जेरूसलम पोस्ट ने भी रिपोर्ट की है, जिनके ऊपर ये हमला हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंडर देता हूँ। जब कभी भी दो ममालिक के दरमियान मसला हो, वो तो ऑब्वियस हो जाता है कि यार इन ममालिक के या 2-4 मुल्कों के दरमियान मसला है, तो वो हेड ऑन हेड हुए होते हैं। जब वो हेड ऑन हेड हो जाते हैं तो वो हर मुमकिन टूल यूज़ करते हैं जिससे वो एक दूसरे की मैक्सिमम मालूमात ले सकें, जिससे वो उसको दूसरे को मैक्सिमम डैमेज कर सकें, नुकसान पहुंचा सकें। इंटेलिजेंस वॉरफेयर के अंदर इस किस्म के ऑपरेशंस बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अमेरिका, ईरान आज बैठे JCPOA वियना के नाम पे गुफ्त शनीद का आगाज़ करने जा रहे हैं, एंड दे आर एट द ब्रिंक ऑफ इट। दूसरी जानिब दोनों की इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी हैं। दोनों, मैंने इसलिए कहा कि आपको याद होगा हमने भी एक रिसेंटली वीडियो की जिसमें आपसे जिक्र किया कि ईरानियों ने IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमरीकी जो आई थी यहाँ पे कश्तियाँ जिसमें वहाँ के फ़ौजी सवार थे, उनको पर्शियन गल्फ़ से बाहर निकाल दिया। आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करें, इस वीडियो को भी आप समझ सकते हैं। तो एक तरफ अमरीकियों ने कार्रवाई की, दूसरी तरफ ईरानियों ने कार्रवाई कर दी। अब इस खबर के आ जाने के बाद आप चाहें तो इसकी डिटेल्स पढ़ भी सकते हैं इस लिंक पे जाके, इस खबर को ओपन करके। ईरानियंस की इस कार्रवाई के बाद इज़राइलीज़ खुसूसन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत बेचैन हैं। और जो ऑथर्स हैं, जो ये लिख रहे हैं रिपोर्ट, जिनके पास फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो ये कहते हैं कि इज़राइलियों को यूँ महसूस होने लग गया कि शायद जितना आसान हमने ईरान को समझा था वो है नहीं, हम इस गेम को लूज़ ना कर जाएं। और इसमें वो बड़ा ज़िम्मेदार ठहराता है इज़राइल, किसको? अमेरिका को। और वो इसलिए ठहराता है क्योंकि इज़राइल अमेरिका से ये कह रहा है कि भाई आप एग्रेशन का, फोर्स का इस्तेमाल करें आप ईरान के ऊपर। आज ये मिसालें वो दे रहे हैं कि आज आप ये देखिए कि हमारे ऊपर हमला हो गया, आपके और हमारे खुफिया राज और डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, और उसके अंदर ना जाने कितने मैप और कितनी ही चीज़ें ऐसी मौजूद, कितनी इन्फॉर्मेशन ऐसी मौजूद होगी जिससे सैटेलाइट जो वॉरफेयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ा ईरान हमसे हो जाएगा, उसको एज हम पे हासिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे तमाम राज उस तक मौजूद हैं, इस वक्त पहुंच चुके हैं इस वक्त। तो आपको उसको एग्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका इससे डिनाई करता है, वो कहता है नहीं भाई, वो अपने कज़न को कहता है नहीं कज़न ऐसा नहीं हो सकता, फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तवज्जो इस वक्त सारी चाइना पे है। तो मिडल ईस्ट की टेंशन्स को मैं बातचीत से हल करना चाहता हूँ। विल सेट विद ईरान, विल टॉक, और हम उनको JCPOA में ले जाएंगे और वहाँ पे उनके खोजियों को, IAEA वालों को कह देंगे कि यार आप खोज लगाते रहें और ध्यान रखें और नज़र रखें कहीं बस ये यूरेनियम की एनरिचमेंट ना कर लें। तो चलो इन द मीन वाली ग्रो भी हो जाएंगे, हमें तंग भी नहीं करेंगे और थोड़ा सा शायद लिमिट में भी रहेंगे। ये अमेरिका की अप्रोच है और इसमें हम अपना पैसा, अपनी तवज्जो यहाँ से निकाल के डाइवर्ट कर लेंगे टूवर्ड्स चाइना, जिसको हमने ग्रेट गैम्बिट को सुझा रखा है। इस चीज़ पर इज़राइल खफा है
और अमेरिका किस चीज़ पर खफा है उससे, वो इस चीज़ पर खफा है, वो इसराइल से कहता है कि भाई तुम जो मुझे कह रहे हो कि मैं ईरान के ऊपर एग्रेशन का इस्तेमाल करूँ, फोर्स का इस्तेमाल करूँ, तो तुम ऐसा करो कि तुम भी अपना ह्यूमन रिसोर्स, अपना पैसा, इतना कुछ तुम जो है वो लगाते फिरते हो, वो तुम मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाओ और उसका इस्तेमाल करो चाइना के ऊपर। चाइना के ऊपर इजराइल कतई तौर पे कोई भी एग्रेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहता और ना ही वो अपने ताल्लुकात मज़ीद उससे कोई ख़राब करना चाहता, ना ही कोई बहुत ज़्यादा ख़राब है ताल्लुकात। इस वजह से अमेरिका और इजराइल के दरमियान काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट है जो पाया जाता है। ख़ित्ते की इस सारी सूरत हाल के अंदर अगली जो अहमियत की चीज़ है वो है JCPOA टॉक्स, यानी कि वो टॉक्स जिसमें ईरान को जौहरी मुआहदे से निकाल दिया गया और अब अमेरिका उसको जौहरी मुआहदे में लेकर आना चाहता है। और इस सारे मामले में इज़राइल इज़ द वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से अभी तक ये मुआहदा हो नहीं पा रहा। दूसरी जो परेशानी है जिसका मैं चाहता हूँ कि आपसे भी जिक्र करूँ, वो इसराइली और अमरीकी हलकों में पाई जाती है उस मूवमेंट या उस मोबिलिटी के हवाले से जो 5 मुल्कों के नेक्सस की बहुत तेज़ी से बिल्ड हो रही है। आप जानते हैं कुछ दिन कबल, बल्कि शायद 2-3 हफ्ते कबल जो है मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि AUKUS के नाम से एक जो है नया एक कुव्वत बनाई गई है जिसमें अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस को उसमें से डिच करा दिया गया है, जिसका मकसद ये है कि इस रीजन के अंदर अपनी ताकत और अपने होल्ड को मज़ीद मजबूत किया जा सके, जिस पे ईरान को खैर और चाइना को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये वही फ़ोर्स बनाई गई है जिस फ़ोर्स का मकसद ये है कि 5 मुल्कों के नेक्सस को डिस्टर्ब किया जाए और हर वो कोशिश बरूए कार लाई जाए जिससे इसके अंदर कोई ख़यास पैदा हो। 5 मुल्क आप जानते हैं, दोहरा देता हूँ उनको जिनको नहीं, पाकिस्तान, ईरान, इराक़, चाइना और रशिया। ये 5 मुल्क आपस में मिलकर मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये आपस में भी एक दूसरे के साथ, यानी कि 2-2 मुल्क या 3-3 मुल्क भी आपस में बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं जो कर रहे हैं। वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हों, वो एनर्जी के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हों, वो इक़्तिसादियात में इम्प्रूवमेंट करनी हो, वो कल्चर के अंदर डेवलपमेंट हो, वो एक दूसरे को फ़ंड्स लेना देना हो, वगैरह वगैरह, जैसे बहुत सारे मामलात हैं। आपको याद होगा कुछ दिन कबल मैंने ये वीडियो की जिसमें मैंने जिक्र किया, आप चाहे तो पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ईरान और रशिया के $400 बिलियन के एग्रीमेंट हुए हैं, 25 साल के मुआहदे हुए हैं। इससे मिलते जुलते या थोड़े से कम हिद्दत और शिद्दत के मुआहदे रशिया करने जा रहा है ईरान के साथ। तो ये तमाम तर चीज़ें अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए यकीनी तौर पे परेशानी का बाइस हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि ख़ित्ते की बदलती सारी सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।